तो सर आपके नज़रिए से व्हाट इज़ जीत का फ़ॉर्मूला? मेरे ख्याल से आई थिंक यही प्रश्न 3-4 दिन पहले एक ये जो अदालत जो चलाते हैं, आपकी अदालत? आपकी अदालत में गौतम अडानी जी को पूछा गया था कि आप कुछ दिनों में ही एशिया के नंबर 1 हो गए हैं वगैरह वगैरह, तो आपकी सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सो अच्छा। आई एम नॉट द ग्रेट पर्सन लाइक हिम टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट हिज आंसर वाज मेहनत, मेहनत और मेहनत जीत का फॉर्मूला था। फिर भी जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस कि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए और क्या ज़रूरत है? तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बहुत ही हाई लेवल का आंसर दिया कॉल्ड मेहनत, मेहनत, मेहनत। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जब तक कि इंसान के पास विज़न नहीं होगा, क्लैरिटी ऑफ विज़न, तब तक कि यदि आपके पास दूरदर्शिता नहीं है, तो नज़रें तो सभी के पास हैं, लेकिन दूरदर्शिता चाहिए। कि मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, कैसे होने वाले हैं और मेरी काबिलियत क्या है कि इस मूवमेंट में मैं कैसे अपॉर्च्युनिटी को कैश कर सकता हूँ। तो एक होना चाहिए विज़न। सिर्फ विज़न होके चलेगा नहीं, विज़न के साथ में हर इंसान का एक पर्पस होता है। तो ये पर्पस क्लैरिटी होना चाहिए। विज़न में क्लैरिटी, पर्पस में क्लैरिटी। तो यदि पर्पस की क्लैरिटी है कि मैं बिज़नेस में क्यों हूँ, यदि मुझे मेरा पर्पस बहुत क्लियर है कि मैं एशिया का या वर्ल्ड का सबसे अमीर बनना चाहता हूँ, तो ये बहुत बड़ा पर्पस हो सकता है और इसके साथ में विज़न मेरा जुड़ जाता है। लेकिन पर्पस है, विज़न भी है और एक्शन नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। राइट। तो मुझे लगता है कि विज़न, पर्पस, स्ट्रेटजी और एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। यदि ये इन चीज़ों का जोड़ हो जाए किसी व्यक्ति में, यदि वो अपनी एबिलिटी, अपना इंटरेस्ट, अपना कैपेबिलिटी और अपना गोल यदि ये समझ ले, तो उसे सक्सेस मिल सकती है। तो ये मुझे लगता है। लेकिन हमारे यहाँ चैलेंज क्या है कि इंसान गोल को डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि मेरा गोल क्या है, राइट। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है। उसे लगता है हर दिन नया व्हाट्सएप देखता है, हर दिन नया गोल बन जाता है उसका। कंसिस्टेंसी नहीं है, लैक ऑफ फोकस है, फोकस नहीं है। तो फोकस का एब्सेंस, डिसिप्लिन का एब्सेंस, लैक ऑफ गुड हैबिट्स, ये सब और लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्फिडेंस की अभाव में है। और कुछ एम्बिशंस ऐसी हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है, तो नॉन रियलिस्टिक, अपनी अपने आप को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है वो, अपनी कैपेबिलिटी को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, अपनी नेचुरल एबिलिटीज यदि उसके पास कुछ दी हैं, तो उसे क्या हो रहा है कि आज ये उसे जो और गुमराह जो सिस्टम कर रहा है, ये बहुत बड़ा पैरामीटर है सक्सेस के लिए। ये गुमराह करता है हमारा म्यूजिक, मूवीज। क्योंकि मूवी में क्या दिखाते हैं कि एक हमारा हीरो होता है, वो हीरो सडनली कहाँ से आ जाता है, हाँ। और वो हीरो कुछ ही दिन में बहुत अमीर बन जाता है। वो हीरो इतना शक्तिशाली होता है कि 50 आदमी लोगों को भी निपटा सकता है। वो हीरो ऐसा होता है कि वो किसी भी गाड़ी से कहीं भी जाएगा तो वो पहुंच जाता है। तो ये सब लोगों की कल्पनाओं में बार बार देखने के कारण उनको लगता है इसी की हीरो इज इक्वल टू दिस, हु हैज सम ग्रेट एबिलिटीज। तो उसे लगता है ये एबिलिटी तो मुझ में है ही नहीं भाई, तो मैं कैसे सक्सेसफुल होगा, तो वो छोड़ देता है, गोल भी बनाना छोड़ देता है। Right. और उससे जैसी जिंदगी चल रही है, मैं भी उस फ्लो में रहूं, मैं भी उस बहाव में रहूं, क्योंकि हीरो तो लकी आदमी होता है, मैं तो लकी आदमी हूं नहीं। तो ये सब पैरामीटर, मैं तो इंटेलिजेंट हूं नहीं, मैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड हूं नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल टैलेंट, कुछ एबिलिटीज हो सकती हैं, टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ एबिलिटीज हो सकती हैं जो आपके पास बिल्ट इन आ रही हैं, डीएनए में से आ रही हैं, किसी सिस्टम में से आ रही हैं, बट टैलेंट सबके पास है। इंटेलिजेंट आदमी सिचुएशन में बनता जाता है, ग्रूम किया जा सकता है। ट्रू। और लक, लक का दरवाजा ऐसा है कि जिसने बहुत मेहनत की हो उसका लक का दरवाजा खुल जाता है, जिसने मेहनत ही नहीं की उसके लक का दरवाजा क्या, तो लक एक दरवाजा है और वो आपको उसके तरफ दौड़ना है। जब आपने बहुत मेहनत हो गई, जैसे बोलते हैं कि यदि शिष्य तैयार है तो गुरु आ जाता है, लेकिन शिष्य की तैयारी नहीं तो गुरु कहाँ से आएगा। तो ये सक्सेस के लिए ये बहुत सारे पैरामीटर हैं एक्चुअली, मुझे लगता है। लेकिन थोड़ा सा आदमी फोकस हो जाए, अपने आप के ऊपर केंद्रित हो जाए। बट आजकल जब हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा करके ऐसा दिखता है कि लोगों में एनर्जी लेवल ही डाउन है। सो एनर्जी नहीं है, गोल कहाँ बनाएंगे, डायरेक्शन कहाँ करेंगे, मेहनत कहाँ से करेंगे? सो सर मैंने जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा पैरामीटर हमारा और या कंज्यूमर ऑफ एनर्जी है, वो हमारी आंखें हैं। हमारी आंखें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। ओके। और हम क्योंकि जिस वर्ल्ड में हैं, सो कॉल्ड डिजिटल वर्ल्ड में, तो लोग बहुत समय मोबाइल पर बिता रहे हैं।
ऐसी चीजें देखने में बिता रहे हैं जिससे उनको कोई संबंध नहीं है। करेक्ट। जैसे फेसबुक पर आप रील क्यों देख रहे हैं यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो। यस। आप इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील देख रहे हो, शायद अपने आप को एंगेज करने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, या टाइम को, समय को काटने के लिए, और वो देखते जा रहे हो। अब True. आपकी एनर्जी पूरी इसी सब चीजों में कंज्यूम हो जा रही है। करेक्ट। तो नया सोचने की क्षमता आप में कहाँ से होगी, नया दौड़ने की क्षमता कहाँ से होगी, नए गोल सेट करने की क्षमता कहाँ से होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जिसके पास एनर्जी होगी आज और जिसके पास समय होगा, बिकॉज टाइम इज द न्यू करेंसी। करेक्ट। पैसा तो सबके पास है लेकिन समय नहीं है। यस। और पैसा तो रिक्रिएट हो सकता है, टाइम रिक्रिएट नहीं हो सकता। True. लेकिन अभी हमारा जो युवा है या हमारा जो यूथ है, वो इस बात को, कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि करेक्ट। यदि मैं बहुत ज़्यादा समय किसी चीज़ में वेस्ट कर रहा हूँ, उससे भले ही इन्वेस्ट लग रहा होगा लेकिन वो वेस्ट हो रहा है, तो ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला मेरे पास, उसे इस बात की कल्पना नहीं है। यस। और इस टाइम वेस्ट के साथ साथ वो एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है। करेक्ट। अभी ये नहीं समझ रहा है कि इस ईरा में, जो कि नॉलेज ईरा में हम शिफ्ट हो गए हैं, डिजिटल ईरा इज ऑल्सो इक्वल टू नॉलेज ईरा। एब्सोल्युटली। तो ये नॉलेज ईरा में कंपटीशन, लोगों को लग रहा है कि बहुत अपॉर्चुनिटी का मार्केट है। मैं बोल रहा हूँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ में कंपटीशन भी बहुत है, करेक्ट। स्ट्रगल भी बहुत होने वाला है। भले हो सकता है कि हम अबंडेंस में हैं आज, लेकिन कंटिन्यू स्ट्रगल में भी रहना है आपको, क्योंकि कंटिन्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो इसके लिए मुझे लगता है एनर्जी की बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। करेक्ट। तो जब तक के हम अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अभी मैं फिटनेस का मतलब फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंटल फिटनेस की बात कर रहा हूँ। फिजिकल फिटनेस यदि है तो मेंटल फिटनेस तो अपने आप आ जाएगा। राइट। इसलिए लोग फिजिकल फिटनेस के ऊपर जोर देते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली, मेरा फोकस है कि मेंटल फिटनेस, ब्रेन की एनर्जी, आपकी ब्रेन की एनर्जी आप कहाँ से प्राप्त कर रहे हो। मुझे लगता है कि शायद हम, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हम जो फूड ले रहे हैं उससे हमें बहुत एनर्जी प्राप्त हो रही है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि यही खिलाड़ी, हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, ये बहुत सारे फूड वही खाते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे मैराथन रनर्स जो 42 किलोमीटर दौड़ते हैं, शायद वो सेम फूड खा रहे हैं, या थोड़ा बहुत वेरिएशन है। वो शायद बोल सकते हैं कि मैं डेट्स खा रहा हूँ, मैं बनाना खा रहा हूँ, मैं कुछ प्रोटीन्स खा रहा हूँ, बट खाना वही है, Right. चीजें यही हैं। लेकिन वो शायद 42 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, उनको कहाँ से वो एनर्जी प्राप्त हो रही है। राइट। और आधे से ज्यादा जग यही बोलेगा कि मैं तो शायद 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता। तो यदि ये दो चीजों में कंपैरिजन है, तो डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है। अब माइंडसेट के लिए मैं बोलता हूँ, एक बहुत अच्छी किताब लोगों ने पढ़ना चाहिए, बाय कैरल ड्वेक। शी हैज डन लॉट ऑफ स्टडी ऑन फ्रॉम, शी इज एट स्टैनफोर्ड, great institution when you talk about design thinking and brain development, and she has done a good study. So mindset change, कि ये मैं अपने दिमाग में ऐसी एनर्जी पैदा करूं जो कि मेरे थॉट्स के द्वारा जनरेट होती है। मेरे विचार मेरी एनर्जी जनरेट करते हैं। यदि बहुत सारा नेगेटिव विचार है तो वो आपकी एनर्जी सक कर जाते हैं, और बहुत सारी पॉजिटिव विचार हैं तो आपको बहुत सारी ऊर्जा देते हैं। राइट। लेकिन अब ये लोगों को समझ में आना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव विचार कहाँ से ला रहा हूँ। यस। तो पॉजिटिव विचारों के लिए आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। अब एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहने के लिए कोई रेडीमेड एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिस्टम्स लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी, घर में हो, अपने बेडरूम में हो, अपने मोबाइल में हो, अपने आसपास हो, अपने क्लासरूम में हो, अपने वर्क प्लेस में हो, वर्क स्टेशन में हो, आपके म्यूजिक में हो, जहां भी हो, आप ऐसे पॉजिटिव सिस्टम में रहें जो कि पॉजिटिव विचार क्रिएट कर सकें। हर एक विचार में सर ऊर्जा है, और दूसरी ऊर्जा लोगों को माने या ना माने, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि वायु से आ रही है, एयर में हमारी एनर्जी है। तो जो हम बोलते हैं कि जब हम दौड़ रहे हैं, ये मैराथन भी रन दौड़ रहा है, तो एलिवेशन आता है तो उसको बोलते हैं थोड़ी सी ब्रीदिंग टेक्निक चेंज कर ले। ओके। या स्लोप आता है तो उसको बोलते हैं थोड़ी ब्रीदिंग टेक्निक चेंज कर। या फिर बोलते हैं कि तू हवा ऐसी थ्रो कर, इनहेल ऐसा कर। तो यदि इनहेल और ये सब कर रहा है तो इसका मतलब कोई लंग्स के साथ खेल नहीं है, वो एनर्जी के साथ खेल खेल रहा है। ओके। तो हमारी बहुत सारी, जिसको हम, हमारे वेद शास्त्र में ऑलरेडी बताया गया है कि ये प्राण वायु है, वायु ही हमारे प्राण है। करेक्ट। और हम बोल देते हैं कि जिस दिन ऑक्सीजन खेल खत्म, इंसान का गेम ओवर। राइट। तो ये चीज लोगों को बताने के बावजूद भी लोग इसमें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये एक अपनी विडंबना है, और लोगों को इसमें से निकलना पड़ेगा। जितना जल्दी आप निकल गए, उतनी जल्दी सक्सेस आपके हाथ में है। करेक्ट। और खुशी भी आप में, क्योंकि दूसरा पैरामीटर है हैप्पीनेस। क्योंकि आपको जैसे आइडिया है कि मैं Yes. थोड़ी हैप्पीनेस में भी रहना चाहता हूँ, तो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी और सक्सेस, ये तीनों का ट्रायंगल है सर। करेक्ट।
यदि आप तीनों में यदि बैलेंस कर लेना तो आप स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहते हैं, स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी में रहते हैं और स्टेट ऑफ एनर्जी में रहते हैं। तो यदि ऐसा रहना है इंसान को कि एनर्जेटिक रहना है, उसे हमेशा सुबह से लेकर शाम तक फ्रेश लगना है, तो खुश रहें। खुश रहने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो इसलिए मुझे सक्सेस लगता है कि चाहिए। इट्स वेरी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट वी करेक्ट। क्रिएट सिचुएशंस व्हिच मेक अस डिफिकल्ट एंड ऑल। आई अंडरस्टैंड एंड बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो लोगों के नजरिए बदल गए हैं. दे फील सक्सेस इज सम नंबर इन द बैंक अकाउंट एंड समथिंग लाइक दैट, बट दैट इज रियली नॉट सक्सेस. सक्सेस मैं भी ये मकाम पे पहुंचना चाहता हूँ, ये कर दिखाना चाहता हूँ, वो कर लिया, दैट इज सक्सेस. ट्रू। मीन्स मुझे लगता है कि वो जो क्योंकि मोटिवेशन और सक्सेस का भी एक कनेक्शन है, करेक्ट. तो मोटिवेशन और सक्सेस का सर ऐसा कनेक्शन है कि लोगों को लगता है कि मैं यदि ये अचीव कर लूँगा, या मैंने जब एक बार प्रश्न पूछा था कि एमडीपी में, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में, कि आपको क्या मोटिवेट करता है, तो किसी ने बोला मुझे एप्पल फ़ोन मोटिवेट कर रहा है, किसी ने बोला मुझे मर्सिडीज कार मोटिवेट कर रही. तो इसका मतलब है कि लोग अभी तक मोटिवेशन का रियल मतलब नहीं समझ पाए, क्योंकि उन्हें शायद उनकी गलती नहीं, लेकिन उनको यही बताया गया है कि मोबाइल यदि तेरे हाथ में है, एप्पल का मोबाइल हाथ में है, तो यू आर सक्सेसफुल पर्सन. वो बचपन से ये तो सिखाया गया ना. ये बताया भाई गया तू अच्छे से पढ़ाई कर पढ़ाई लेगा करेगा तो तो तू मोबाइल खरीदेगा ये या करेगा, तेरे पास खरीदेगा. बंगला होगा, गाड़ी होगी. तो शायद क्योंकि हमारा जो देश था, शायद 30 साल पहले का जो हमारा सिनेरियो था और आज 30 साल बाद का जो सिनेरियो, इसमें बहुत फर्क है. राइट. पहले हमारे पास अभाव था, हमारे पास फूड ग्रेन सिक्योरिटी नहीं थी. आज हमारे पास फूड ग्रेन सिक्योरिटी है. आज हम इकोनॉमी वाइज वर्ल्ड वाइड हम आज हमारा नाम है इकोनॉमीज में. तो मुझे लगता है ये सब पैरामीटर सब चेंज हो रहे हैं. तो शायद नेक्स्ट लेवल में शायद लोग समझ जाएंगे कि ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी है. जिस दिन मोबाइल खरीद लिया, 2 दिन हो गए, मोबाइल लोगों ने देख लिया कि अच्छा आ गया आपके पास में, हो गया, तो आपका मोटिवेशन भी गायब हो जाता है. True. लेकिन जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो लोगों को समझना पड़ेगा कि मुझे क्या मोटिवेट करता है, मुझे क्या इंस्पायर करता है और मेरा इन्फ्लुएंसर कौन है. Right. यदि ये लोगों को समझ में आया कि मैं इस बातों से इन्फ्लुएंस होता हूँ, ये बातें मुझे मोटिवेट करती हैं. यदि मैं किसी से पूछूं कि आपको सुबह यदि 4 बजे उठना है, तो ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप सुबह उठ सकते हो. तो आज आधे से ज़्यादा मैराथन रनर्स मुंबई में पर्टिकुलरली 4:30 या 5 बजे तो डेफिनेटली उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह ही अपने बॉम्बे में ठंडक रहती है. राइट. क्योंकि दौड़ते समय यदि गर्मी बढ़ गई तो ब्रीदिंग और वाटर लेवल, पर्टिकुलरली द हाइड्रेशन लेवल्स का इफेक्ट आ जाता है. अब इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि उसके पास मोबाइल आने वाला है कि नहीं और मर्सिडीज आने वाली है कि नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है. और वो जो दौड़ रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ कि थाने में ही उपवन के वहाँ से स्ट्राइडर्स कंपनी के कम से कम रोज 50 लोग दौड़ते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ भी चीज़ मिलती है उस दिन, लेकिन जो ऊर्जा मिलती है, जो पॉजिटिविटी मिलती है, शायद उस पॉजिटिविटी के लिए वो लोग आते हैं. करेक्ट. और इसी तरह से अपना अंबिका योग कुटीर है थाने में, जो कि इतने सारे लोगों को योग में प्रेरित करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट योग की विद्या देता है. बड़े बड़े वहाँ के जो गुरु हैं वो सब आपको बताते हैं कि भाई आप फिट रहो, पॉजिटिव रहो और एनर्जेटिक रहो. तो ये अपने यहाँ ऑलरेडी है, शायद ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए. आई थिंक आपका माध्यम इस लोगों तक पहुँचाएगा. तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी सोसाइटी वेरी फ्लरिशिंग, एनर्जेटिक एंड हैप्पी. अभी सर एक्चुअली जो एक नया, जो मेरी रिसर्च, इंटरनल रिसर्च बोले या ये महसूस हुआ है कि हम लोगों से एडवाइस नहीं लेना चाहते. पहले तो हमारे यहाँ ऐसा था कि किसी से एडवाइस लेने गए यानी आपको कुछ प्रॉब्लम है, यही एक विचारधारा थी. मुझे लगता है कि ये विचारधारा अपने आप में गलत विचारधारा है. मुझे लगता है यदि मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, इससे मैं छोटा नहीं हूँ. तो ये मुझे नहीं आती है, क्या मैं किसी बड़े से, जिसको मुझसे ज़्यादा अनुभव है और जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, क्या मैं उससे ये इन्फॉर्मेशन अर्जित कर सकता हूँ, जिसके लिए हम स्कूल ऑलरेडी जाते हैं. लेकिन किसी से एडवाइस लेना, जिसको हम आजकल प्रोफेशनल एडवाइस बोलते हैं, काउंसलिंग बोल सकते हैं, कोचिंग बोल सकते हैं, भारत में इस चीज़ का मुझे पर्टिकुलरली महसूस होता है कि ये कोचिंग लेना, एडवाइस देना या काउंसलिंग कराना, मेंटोरशिप, ये चीज़ों से लोग अभी भी दूर भागते हैं. मीन्स इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग, तो मुझे लगता है कि हम नेचुरली पेरेंट्स बनते हैं, लेकिन हाउ टू बी ए गुड पेरेंट, मुझे लगता है कि इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती. बिल्कुल. और जब हम 30 या 35 या 40 साल के हो जाते हैं, जब हमारे बच्चे ऑलरेडी बड़े हो चुके होते हैं, उस समय हम गलती से भी किसी पेरेंटिंग वर्कशॉप अटेंड कर लेते हैं या फ्री वर्कशॉप इस तरह का हो, रियलाइज होता है, तो लगता है कि अरे ये मैंने शायद गलतियां की. अब ये गलती करने के बाद अब जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, ऐसी गलती करके क्या फायदा. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं.
इवन व्हेन यू टॉक अबाउट टीचर्स, एक टीचर दूसरे टीचर से कोई नॉलेज पूछने में उसे ठीक नहीं लगता, उसे लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा, छोटा टीचर हो जाऊंगा। तो ऐसी कौन सी आपने हैट पहनी है भाई टीचर बन के कि आपको छोटा लगता है? प्रोफेसर हैं, प्रोफेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बन गया, तो उसको लगता है मैं वाइस प्रेसिडेंट का टैग हो गया तो दुनिया की नजर में ऐसा मैं बंदा हो गया जिसके पास सब इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल गलत थॉट है। हर समय हर दिन हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्रोफेशनली हम किसी चीज से कोई सीखते हैं, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि सर बड़े बड़े सीईओज का जब मैं देखता हूँ तो मैं पता करता हूँ कि इनके कोचेस हैं। यस। अब सीईओ को लगता है कि मुझे कोचिंग की जरूरत है, लेकिन एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को लगता है मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है। नहीं है। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने भी नहीं जाना चाहता, उसे लगता है मुझे सब कुछ आता है। अब ये जो विचारधारा है कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ इसलिए मैं छोटा हूँ, मैं कोचिंग ले रहा हूँ इसलिए शायद ठीक नहीं हूँ, तो मुझे और मैंने अभी सर मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं बचपन से खेलता दौड़ता भागता है, बैडमिंटन खेलता था, बैडमिंटन भी सीखा क्योंकि उस टाइम पर कोचिंग का एनवायरनमेंट जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ खंडवा से, तो बैडमिंटन का कोचिंग ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। तो अपना सीखा देखा खेला आ गए। अब जब यहाँ पर देखा, जब मैं हम बॉम्बे आए और हम देखा कि बॉम्बे में तो बैडमिंटन का कोचिंग होता है, मुझे लगा अरे वाह बहुत बढ़िया चीज़ है, तो हमने कभी देखी नहीं। फिर भी जैसे जब पर्सनल लेवल पर आया, दौड़ने की बात आई, तो मुझे लगा दौड़ते हैं, दौड़ने के लिए क्या कोचिंग की आवश्यकता है, तो हम भी ऐसे ही दौड़ने लगे जैसे सब दौड़े थे। हमने पहला अपना जो हिरनंदानी का हाफ मैराथन हुआ, हाँ। जब 10 किलोमीटर दौड़ना था, तो बिकॉज ऑफ स्टेमिना और विल पावर बोलो तो हमने दौड़ लिया, और ठीक है दौड़ लिया, कुछ 77 मिनट्स में कंप्लीट किया। फिर लगा ठीक है सर दौड़ने के लिए क्या पैसे खर्च करना, कोचिंग में थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ता है प्रोफेशनल यदि के साथ आपको, तो इसके लिए दौड़ने के लिए क्या कोचिंग की आवश्यकता है। ये हमारी भी इच्छा Thought थी, process. डिनाई नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, Yes. क्योंकि ये भी बिलीफ थी मेरी, बिलीफ थी, दौड़ना है और उसमें क्या कोचिंग की जरूरत है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल इंजुरी जो आप डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आप नॉलेज के अभाव में यदि आप दौड़ रहे हो तो आपका दौड़ने का तरीका गलत हो सकता है। बिल्कुल। आपकी दौड़ने के पास आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं, आपको पता नहीं कि एलिवेशन आएगा तो क्या करना है, स्लोप आएगा तो क्या करना है। लेकिन ये यदि किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से, यदि आपने किसी से सीख लिया, जिससे आपकी बॉडी की शक्ति, आपकी एनर्जी लेवल्स और आपका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, तो ये सीखने के लिए अब मैं कोचिंग ले रहा हूँ। और मैं महसूस कर रहा हूँ, बिलीव मी, कि यदि ये कोचिंग मैंने शायद 25 साल पहले ली होती तो मैं आज इंटरनेशनल रनिंग में दौड़ता हूँ, लेकिन अभी नहीं ली है अनफॉर्चुनेटली। मैं इस बात का मुझे खेद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें हमारे हम जो बोलते हैं कि वी हैव मिस्ड द बस। करेक्ट। तो दीज आर सम ऑफ द मिस्ड बसेस ऑफ लाइफ। करेक्ट। नो रिग्रेट। ठीक है आज लेकिन समझ में आ गया, और आज कोचिंग ले रहे हैं तो इसमें भी कोई अच्छी बात है भाई कि आज आपको समझ में आ गया कि कोचिंग से फायदा होता है, और आज मैं कोचिंग ले रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि आज जो मेरा स्ट्रेचिंग होता है कि 15 मिनट ऑफ स्ट्रेचिंग बिफोर द रन अप, वार्म अप ऑफ द बॉडी बिफोर रियल रनिंग, इनिशियल स्लो पेस अनलेस until your body is acclimatized with the climate and it is ready to run। ये सब पहले ये सब इतना ज्ञान नहीं था। अब ये समझ में आता है कि कूलिंग होता है, फिर कूलिंग यदि आपका रन हो गया उसके बाद कूलिंग क्या होता है, तो इसको हम आफ्टर रन स्ट्रेच कैसे होते हैं, तो हाउ कैन दे हेल्प द मसल्स टू नो स्ट्रीमलाइन द सिस्टम। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच without knowledge, without going to a class, you will not learn. Means, and second means when I use Apple, and when I was discussing with the seller of Apple, I said, why don't you have some Apple coaching? That if you want to really use Apple, please attend this 3 hours of session. Because we are having that gadget, but we are unable to optimize the use of that gadget. लेकिन मैंने उसका जब टैब लिया था तो उसमें देखा इतने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें ये ऐप टीचर्स के लिए, ऐप इसके लिए, ऐप उसके लिए, ऐप सब सारे, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम खुद सीखने जाएंगे। मींस इट इज री इन्वेंटिंग द व्हील सर, उसमें बहुत समय लगता है। ट्रू। तो मुझे लगता है कि ये री इन्वेंटिंग द व्हील को अवॉइड करने के लिए मैं इन्फ्लुएंसर का भी बात कर रहा था कि आप देखें, लोगों से सीखें, कुछ यदि कुछ आपको लगता है कि योग्य है मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने आप के लिए, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, और बढ़े आगे। मेरा मतलब है कि ग्रो करें लाइफ में, सेंस ऑफ अचीवमेंट रहे, हर दिन कुछ अचीव करते रहें, जिंदा दिली रहे, एंजॉय करें लाइफ का हर लम्हा, हर मोमेंट, हर क्षण। Good sir, thanks for spending time with us, and it is very motivating. It's always motivating, very motivating feeling comes in while talking to you. बहुत अच्छा लगा आपने हमको ये टाइम दिया।